ईयर 1951 में जब सूर्यवर्धन ने केजीएफ में गोल्ड के साम्राज्य को ढूंढ लिया था, तब सूर्यवर्धन के साथ उसका अपना कोई नहीं था। सूर्यवर्धन ने केजीएफ में इल्लीगल गोल्ड माइनिंग करना शुरू कर दिया था। जब सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को इसके बारे में पता चला तो अधीरा भी अपने भाई का साथ देने केजीएफ में आ गया। लेकिन केजीएफ को गवर्नमेंट की नज़रों से छुपा कर रखना सूर्यवर्धन के लिए मुश्किल हो रहा था। तब केजीएफ में एक लड़की जिसको मजदूर बनाकर केजीएफ में लाया गया था दाखिल हुई। वो लड़की जिसका नाम अभिता था ने केजीएफ में दाखिल होते ही केजीएफ के 2 गार्ड्स को मार दिया। सूर्यवर्धन ये देखकर अभिता की बहादुरी से इम्प्रेस हो गया और सूर्यवर्धन ने अभिता से शादी कर ली। अभिता जितनी बहादुर थी उतनी स्मार्ट भी थी। अभिता ने ही सूर्यवर्धन को आइडिया दिया कि वो केजीएफ का नाम नाराची लाइमस्टोन कॉरपोरेशन रखकर गवर्नमेंट से केजीएफ को 99 साल के लिए लीज पर ले लेगा। और अभिता के ही कहने पर सूर्यवर्धन ने DYSS पार्टी और उसके लीडर गुरु पांड्यन को खरीद लिया। अब सूर्यवर्धन जो कुछ भी करता वो अपनी पत्नी अभिता के कहने पर ही करता। लेकिन सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को इस बात से प्रॉब्लम होने लग गई थी कि सूर्यवर्धन ने केजीएफ की इस मजदूर से शादी कर ली है और अब सूर्यवर्धन उसके इशारों पर नाच रहा है। इसलिए अधीरा ने अपनी भाभी अभिता को मारने का प्लान बनाया। फिर जब अभिता प्रेग्नेंट हुई और जिस दिन अभिता ने एक बेटी को जन्म दिया उस दिन अधीरा ने धोखे से अभिता को मार दिया और उसकी पैदा हुई बेटी को भी मार दिया। लेकिन अधीरा ये नहीं जानता था कि जिस पैदा हुई लड़की को उसने मार दिया है वो अभिता और सूर्यवर्धन की बेटी नहीं थी, बल्कि वो केजीएफ में काम करने वाली एक मजदूर औरत की बेटी थी, जिसको दाई माँ ने अभिता की पैदा हुई बेटी से इसलिए बदल दिया था क्योंकि दाई माँ को लगता था कि केजीएफ के गार्ड्स को अगर ये पता चल गया कि केजीएफ में एक लड़की पैदा हुई है तो गार्ड्स उस लड़की को मार देंगे। इसलिए उस दाई माँ ने केजीएफ के मजदूर की बेटी को सूर्यवर्धन की बेटी से बदल दिया। लेकिन दाई माँ ये नहीं जानती थी कि अधीरा सूर्यवर्धन की बेटी को मारना चाहता है। मतलब अनजाने में सूर्यवर्धन और अभिता की पैदा हुई बेटी को केजीएफ के मजदूरों ने बचा लिया और उसको कई सालों तक केजीएफ में ही छुपा कर रखा और उसका नाम रानी रख दिया गया। लेकिन जब रानी 13 साल की हुई तो अधीरा को रानी के बारे में पता चल गया और अधीरा ने रानी को पकड़कर कैद करके केजीएफ में ही छुपा दिया। अधीरा ने रानी को जान से नहीं मारा क्योंकि अधीरा रानी का इस्तेमाल करके अपने भाई सूर्यवर्धन से केजीएफ का एम्पायर छीनना चाहता था। लेकिन फिर सूर्यवर्धन ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से सूर्यवर्धन के घर गरुड़ा और विराट ने जन्म लिया। लेकिन फिर केजीएफ में तख्ता पलट हो गया और रॉकी केजीएफ का किंग बन गया। ईयर 1980 में रॉकी को इस बात के बारे में पता चल गया कि सूर्यवर्धन के सिर्फ 2 बेटे ही नहीं थे बल्कि सूर्यवर्धन की एक बेटी भी थी। और रॉकी को यह भी पता चल गया कि अधीरा ने सूर्यवर्धन की बेटी रानी को कैद करके रखा हुआ है। रॉकी ने रानी, जिसका फिल्म में रोल समंथा प्ले कर रही हैं, को कैद से आज़ाद करवा दी। रानी जो बचपन से ही केजीएफ के मजदूरों के बीच रही है, केजीएफ के मजदूरों को ही अपना सब कुछ मानती है। रानी अब केजीएफ के मजदूरों के साथ ही केजीएफ में रहना चाहती है। लेकिन केजीएफ के मजदूरों को लगता है कि केजीएफ में रानी की जान को खतरा है क्योंकि अब अधीरा वापस आ गया है। इसलिए रानी को केजीएफ से बाहर कहीं दूर भेज दिया गया। फिर जब रानी को पता चलता है कि केजीएफ में इंडियन आर्मी का हमला हो गया है और रॉकी अपना शिप लेकर इंडियन ओशियन में चला गया है, तब रानी रॉकी की मदद करने वहां आ गई थी। और रॉकी के ही एक प्लान के अकॉर्डिंग रानी ने केजीएफ के मजदूरों के साथ मिलकर रॉकी को बचा लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को CIA की रिपोर्ट्स पढ़कर ये समझ में आ गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से ही प्लान किया गया था। रॉकी अभी जिंदा है और वो केजीएफ वापस जरूर आएगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होगा ये हम आपको KGF चैप्टर 4 की फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।